अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कौन है जो कह रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा। इस गुमराहकुन और मुजरिमाना सोच की कीमत फौज और आवाम अदा कर रहे हैं। क्या खारजी नूर वली और इनके जत्थे से बात कर लें जो हिंदुस्तान के साथ बैठकर प्लानिंग करता है। रियासत 9 मई के मुकदमात की जामिन है। इसमें मुलविस अफराद अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 2 टोक पैगाम। कहा जो सियासी शोबदाबाजी करते हैं उनसे सवाल पूछें, उनका गिरेबान पकड़ें कि वो दहशतगर्दी की क्यों हिमायत कर रहे हैं, उनका बयानिया क्यों बना रहे हैं। बयानिए के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। रियासत 9 मई के मुकदमात की जामिन है। इसमें मुलविस अफराद अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। DGISPR ने कहा कानूनी अमल को मजबूत किया जाना चाहिए। कोई इन जराइम के बाद खुला नहीं फिर सकता। क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? रियासत इंतहाई मजबूत है। एक लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल हो रहा है। रियासत को इसमें वाज़े काम करना है। इंसाफ की तमाम जरूरियात पूरी होनी चाहिए ताकि सवाल न उठे। हमें किसी ताखीर की परेशानी नहीं। कहा फौज की कोई सियासी तरजीह नहीं। हमारे लिए कोई लीडर अच्छा या बुरा नहीं, सारे काबिल एहतराम हैं। लेकिन अगर कोई समझता है कि इसकी सियासत पाकिस्तान से बड़ी है तो ये कबूल नहीं। जमहूरियत आइन के मुताबिक है। ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। DGISPR का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर जो लोग अमल नहीं करना चाह रहे उनके जाती और सियासी मफाद हैं। DGISPR ने कहा सियासी हुकूमत जो कभी कहती है बातचीत से मसला हल होगा, वो सहूलतकार को पैसे देकर उसका रुतबा बढ़ा देते हैं। इनकी सियासत इस इबाम से पिनप रही है। क्या इस सूबे में करप्शन और गवर्नेंस एक इशू नहीं? NFC के पैसे क्यों नहीं लग रहे? ये सवाल नहीं होता। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कौन है जो कह रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा। इस गुमराहकुन और मुजरिमाना सोच की कीमत फौज और अवाम अदा कर रहे हैं। क्या खारजी नूर वली और उनके जत्थे से बात कर लें जो हिंदुस्तान के साथ बैठकर प्लानिंग करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर अफगान सरजमीन से फितना अल खवारिज पाक सरजमीन में आकर खून बहाएं और पाकिस्तान को इसका खून का हिसाब लेने के लिए अफगान सरजमीन में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। काबुल अब तक इस सिलसिले में कोई ज़मानत नहीं दे सका कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ फितने और खून खराबे के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हम अपनी मिट्टी के तक़द्दुस को पामाल नहीं होने देंगे और हम भी आपकी ज़मीन पर आँच नहीं आने देंगे। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के मामले पर सियासी सूरत हाल कशीदा हो गई। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया। इस सिलसिले में स्पीकर हाउस में PTI के कायदीन और अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास हुआ जिसमें मौजूदा सियासी बहरान और मुमकिना आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में वज़ीर आला के इस्तीफे की मुबैना गुमशुदगी और इससे पैदा शुदा सूरत हाल पर और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस इम्कान पर भी मुशावरत हुई कि अगर इस्तीफे के मामले का वाज़ेह हल सामने ना आया तो गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने के लिए बाकायदा तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। लाड़काना में तेज़ रफ्तारी ने 3 नौजवानों की जिंदगियां छीन ली। कंबर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 50 साला जुल्फ़िकार, 20 साला उवैस और 23 साला इंतज़ार शेख शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बार्सिलोना में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, साहिबजादा सुल्तान अहमद अली और काउंसिल जनरल मुराद अली वज़ीर का खिताब। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत काउंसिल जनरल मुराद अली वज़ीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी इस्लाही जमात साहिबजादा सुल्तान अहमद अली थे। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से हुआ। अपने खिताब में साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने कहा कि इस्लाम ने फितरत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को महज मजहबी नहीं बल्कि इखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया माहौलियाती बहरान से दो चार है, इस्लामी तालीमात इससे निमटने का बेहतरीन रास्ता दिखाई देती हैं। उन्होंने कुरान और साइंस के बाहमी राबते पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरान मजीद के बयानात जदीद साइंसी तहकीक से हम आहंग हैं। काउंसिल जनरल मुराद अली वज़ीर ने अपने खिताब में कहा कि तरक्की सिर्फ इल्म या टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त, एहसास ज़िम्मेदारी और फितरत के एहतराम से आती है।
सऊदी अरब में रियाज सीजन 2025 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें सकाफती परेड समेत सैकड़ों गैर मुल्की फनकारों ने शिरकत की, जबकि 30,000 से जायद सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। सऊदी अरब रियाज सीज़न 6 माह जारी है, जिसके मुख्तलिफ जोन्स में तफरीही सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम रियाज सीज़न 2025 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए 30,000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की पहुँचे। इस मौका पर सैकड़ों गैर मुल्की फ़नकारों ने जहाँ अपने फ़न का मुजाहरा किया, वहीं सकाफती फ्लूट्स ने भी खूब रंग जमाया, जिन्हें देखकर शुरका खूब महजूज हुए। अगले 6 माह तफरीही सरगर्मियाँ जारी रहेंगे, जिनको देखने के लिए अंदरून और बैरून ममालिक से लाखों अफराद शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन नोबल इनाम का ख्वाब पूरा ना हो सका। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें ख़त्म कराने के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप खुद को सदर बराए अमन कहते हैं। इनका यह भी दावा है कि नोबल कमेटी के लोग मुतासिब हैं और इन्हें अमन का नोबल इनाम नहीं देंगे। अब तक 4 अमरीकी सदर रोजवेल्ट, विल्सन, जिमी कार्टर और ओबामा अमन का नोबल इनाम हासिल कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद किया था। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% नया दरामदी टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के मुताबिक नवंबर से तमाम चीनी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ नाफिज होगा, ताकि अमरीकी मईशत और मकामी मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियाँ लगाकर दुनिया को यरगमाल बना रहा है। ये मादनियात स्मार्टफोन्स, बरकी गाड़ियों, फौजी आलात और तवानाई के निज़ाम में इस्तेमाल होती हैं, जिन पर चीन की इजारतदारी कायम है। ट्रंप ने चीन के रवैये को दुश्मनाना करार दिया और इशारा दिया कि वो मुमकिना तौर पर जनूबी कोरिया में होने वाले APEC इजलास के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कोपहमा असद अली मेमन ने 7 बरे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने का सफ़र मुकम्मल करके तारीखी कारनामा सर अंजाम दे दिया। असद अली मेमन ने 7 समिट का सफ़र इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी को सर करके मुकम्मल कर लिया। असद अली मेमन ने 2019 में यूरोप की माउंट एल्ब्रस, 2020 में जनूबी अमरीका की चोटी को सर किया था। 2021 में असद मेमन ने अफ्रीका की किलिमंजारो और 2022 में शुमाली अमरीका की माउंट बेनाली को सर किया था। इस साल के आगाज़ में उन्होंने अंटार्कटिका की माउंट विंसन को भी सर किया था। सदर इमानुएल मैक्रोन ने साबिक वज़ीर आज़म सेबास्टियन लिकॉर्नो को दोबारा वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। इस फैसले में दाएं और बाएं बाजू के रहनुमा शरीक नहीं। लिकॉर्नो ने चंद दिन कबल ही कहा था कि वो ओहदे के ख्वाह नहीं, लेकिन अब उन्होंने सदर की दरख्वास्त पर दोबारा जिम्मेदारी संभाल ली। नए वज़ीर आज़म ने पीर तक अगले साल का बजट पार्लियामेंट में पेश करना है, जबकि फ्रांस के कौमी कर्जे और खसारे की बुलंद सतह इनके लिए बड़ा चैलेंज है। लिकॉर्नो ने कहा है कि वो फ्रांस के माली इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इनकी काबीना में शामिल होने वालों को अपनी ज़ाती सियासी ख्वाहिशात मौखर करना होंगी। अपोजिशन ने इस फैसले को एक मजाक करार देते हुए हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान कर दिया है। अदब का नोबल इनाम इस साल हंगरी के लास्लो क्रिस्टाना के नाम कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्वीडिश अकेडमी के मुताबिक लास्लो क्रिस्टाना होर का तहरीरियों में आम जुमले बहुत गैर मामूली हुआ करते हैं, जो कभी मुख्तसर और कभी बहुत तवील होते हैं, लेकिन अपनी रवानी और जज्बात और सोचों के बदलते हुए रंगों की अक्कासी करते हैं। इनके पहले नावल पर दुनिया की तवील तरीन फिल्म भी बन चुकी है और 71 साल अदीब कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 1 दर्जन से ज़्यादा अरकान असम्बली गायब। 92 अरकान में सिर्फ 76 ने इजलास में शिरकत की, 17 गायब रहे। साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल शकील खान, अब्दुल करीम उस्मान बातिनी, मोहम्मद अशफाक, अफजल इलाही और आसिफ महसूद भी इजलास से गायब पाए गए। शफी जान, ताज मोहम्मद, तारिक आर्यानी और दीगर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि नए वज़ीर आला को भरपूर सपोर्ट करेंगे। जुनैद अकबर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत जितनी मर्जी कोशिशें करे, हम सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी काम करने की कोशिश की, लेकिन ये पार्टी इतनी बड़ी है।
खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात, जिसमें सूबे की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल समेत मुतादिद अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत और तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी ऑपरेशंस, सूबे में अमन अमान के चैलेंजेस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने सेनेट, चतराल और हरिपुर में सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन, सियासी जमातों के इत्तेहाद और इनके मुमकिन सियासी असरात पर भी तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन भी नंबर गेम्स के लिए मुतहरिक 145 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में हुकूमती हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 92 है, जबकि अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 53 है। ऐवान में अपोजिशन भी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म अमल है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद फैयाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 73 अरकान असम्बली की हिमायत दरकार है। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को अक्सरियत हासिल है, जबकि अपोजिशन को वज़ीर आला के लिए 19 से 20 अरकान की जरूरत है। पार्टी पोजीशन की अगर बात की जाए तो इस वक्त ऐवान में हुकूमती हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 92 है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 10, ANP के 4, मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान असम्बली, जमीयत उलमाए इस्लाम के 18 और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की तादाद 3 है, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार है। मोहम्मद फैयाज, ABN न्यूज़, पेशावर। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा न रहने का फैसला कर लिया। सदर जरदारी की जानिब से फैसला सामने आया है। फैसला जरदारी हाउस कराची में फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी जमात के इजलास में किया गया। फरियाल तालपुर ने इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी की सिफारिश की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी है। फैसले के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो जाएगी। इजलास में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। फितना अल खवारिज को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। इजलास ने इस अज़म का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर की क़यादत पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। इजलास में राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा ने अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान होने वाली हालिया मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का फैसला। ज़राए नून लीग का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी का साथ देने पर गौर। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का फैसला सामने आ गया। ऐसा बताने ज़राए का नून लीग का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का फैसला। पहले पीपल्स पार्टी ने अलहदगी का फैसला किया और अब नून लीग ने भी अलहदगी का फैसला कर लिया है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का फैसला सामने आ गया। नून लीग का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला सामने आया है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज पनागाहें। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्द जहां भी हों, इनका खात्मा पाकिस्तान का हक है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को रॉ की निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। अफगानिस्तान को कह दिया कि दहशतगर्दी और ताल्लुकात साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। KPK में किसी की भी हुकूमत हो, कार्रवाई में रुकावट नहीं डाल सकते। हो सकता है कि PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। PTI का एक ग्रुप अलग हो गया तो इन्हें मुश्किलात हो सकती हैं। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक PTI के लिए काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। झत्तों की सियासत और मुतालिबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि फ़लस्तीनी और ग़ज़ाई काफ़िले के फ़रीक़ैन मुतमईन हैं, फिर एहतजाज क्यों। उन्होंने कहा कि TLP का माजी गवाह है कि जत्थों के ज़रिए कौमी इमलाक पर हमले किए गए। तलाल चौधरी ने कहा पुलिस पर कीलों वाले डंडों, शीशों और रबड़ की गोलियों से हमले किए गए। ऐसी गोलियाँ भी इस्तेमाल की गईं जो टेनिस बॉल जितनी बड़ी थीं और जिन पर नोकीले कील लगे हुए थे। दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार ज़ख्मी हुए। तलाल चौधरी ने कहा कि रियासत की बर्दाश्त को कमज़ोरी ना समझा जाए। तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कानून हरकत में आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाहौर समेत पूरा पंजाब खुला है।
मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जुड़वां शहरों में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल, मोटरवे, GT रोड, तालीमी इदारे बंद हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दी गई हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन, डी चौक, नादरा चौक को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल होकर रह गई। फैज़ाबाद 6th रोड, चांदनी चौक और लियाकत बाग के पास पुलिस की भारी नफरी तैनात। मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ बंद, होटल्स भी बंद रखने के अहकाम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज भी बंद। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के आज होने वाले LLB के इम्तहानात मुलतवी हो गए। मुरीद के गुजरात, जहलम और पंजाब के दीगर कई शहरों में GT रोड बंद कर दी गई। पंजाब में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में अमन व अमान कायम रखने के लिए जल्द से जुलूस और धरनों पर पाबंदी होगी। आज़ान और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू होगा। पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबा भर में तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया है। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, जहलम और रावलपिंडी में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ताहुक्मसानी बंद रहेंगी। हुकूमती फैसले के मुताबिक ये बंदिश सरकारी और निजी दोनों तालीमी इदारों पर लागू होगी। सीनियर सिफारतकार ताहिर हुसैन अंदराबी को तर्जमान दफ्तर खारजा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। वो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी खारजा के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये तकर्री सिफारतकार शफकत अली खान की UAE में बतौर सफ़ीर तैनाती की बात की गई है। ताहिर हुसैन अंदराबी पहले ट्यूनिस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा। अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मरीज परेशान हैं। दूर दराज से आए गरीब अफराद महंगे टेस्ट बाहर से करवाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रही हैं आबिदा खान। सिंध के बड़े सरकारी जिना अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, इलाज के लिए आने वाले मरीज शदीद परेशान। कहते हैं कि 5 में से 4 दवाएं बाहर से महंगे दामों खरीदना पड़ती हैं। सिर्फ यही नहीं, टेस्ट भी बाहर के लिख कर दिए जाते हैं। दूर दराज से आए मरीजों को बेहतर इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज नहीं हो रहा है, अभी उससे दे के निकालते हैं। हमारा बाप मरीज पड़ा है, हमारा इलाज कोई नहीं करता। कल का दिन का मेरा इन्होंने टेस्ट लिख के दिया है 4100 रुपये का। मैंने कहा मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। बोलते फिर अपना बच्चा ले जाओ, बेड खाली करो। बोलते मरे जिए आपका है। ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों को लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। इंतजामिया सेहत के हवाले से दावे तो बहुत करती है, लेकिन ये सहूलियात आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। जिना अस्पताल जिसमें सहूलियात के दावे करती इंतजामिया नहीं थकती, लेकिन मरीजों का इंतहाई बुरा हाल। मरीजों ने मुतालबा किया है कि जो दावे हुकूमत करती है वो सहूलियात उनको दी जाएं। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों के लिए खतरा बन गई है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कुत्तों की तलफी मुहिम ताहाल गैर मौसर है। मजीद रिपोर्ट करें मुल्तान से आसिफ चावन। आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान सिर्फ निश्तर अस्पताल में 3000 से ज्यादा शहरी आवारा कुत्तों के कांटे का शिकार हुए, जबकि शहर के दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों में भी ऐसे हजारों वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आवाम को चाहिए कि थोड़ा एहतियात करें और हुकूमत को चाहिए कि सख्त इक़दाम ले आवारा कुत्तों के खात्मे का। एक कुत्ता अगर इंसान को काट ले तो इंसान 8-8, 10-10, 15-15 दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है। हर जगह पे कुत्तों की भरमार है, तो इनको किसने खत्म करना है? हुकूमत तो खत्म नहीं कर सकी। कुत्तों को मारने के लिए जो इन्होंने शोबा बनाया है उसने सिर्फ फंड हड़प किए। हमें तो नहीं नजर आया कि कहीं कुत्ते मरे हो या कम हुए हो। मुतासरीन में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। अमली इक़दामात ना होने के बायस आवारा कुत्तों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंतजामिया और हुकूमत को चाहिए कि आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए सख्त से सख्त इंतजामात करें ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक बलूचिस्तान के नौजवानों की फ़िक्री और पेशा वराना तरबियत का सिलसिला जारी है। अब तक इस प्रोग्राम से 25,000 से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़ीद हो चुके। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुस्तफ़ा बुज़दार की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के खुसूसी इक़दामात के तहत सूबे में नौजवानों की फिक्री और समाजी तरबियत के लिए बलूचिस्तान यूथ सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज़ इंटर कॉलेज कोचलाक में एक तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 72 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। आज हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट बलूचिस्तान यूथ अफेयर्स प्रोग्राम हुआ था, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला और हमने इससे बहुत कुछ सीखा। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके कोचलाक में सेशन का इनेकाद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत नौजवानों की तरक्की के लिए हर इलाके तक रसाई को यकीनी बना रही है। ये सेशन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जारी है। इस तरबियती प्रोग्राम में नौजवानों में विजन, किरदार साजी और खुद एतमादी पर मबनी क़यादत के औसाफ उजागर किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम से हौसला अफजाई होती है। गवर्नमेंट तो बलूचिस्तान से हमें बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान यूथ सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब तक 25,000 से ज्यादा नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का ये कदम न सिर्फ तालीमी मैदान में एक नई जहद बल्कि नस्ल नौ की सलाहियतों को उजागर करने के लिए है, उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करने का एक संजीदा अमल भी है। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुस्तफा बुज़दार, ABN न्यूज़, कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमील बेकर अब्दुल्ला की अलविदाई मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और इथोपिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने में सफ़ीर के किरदार को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को ओहदे की मुद्दत कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची ता अदीस अबाबा बराह रास्त परवाज़ के आगाज़ पर सफ़ीर को खुसूसी मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इथोपिया से तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना चाहता है। इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमील बेकर ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान ताउन और दोस्ताना रवैये पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इथोपियन हुकूमत और आवाम के लिए दिली एहतराम का इजहार किया। इसके साथ ही ABN स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN है कौम की सोच।